back to our channel Wins After 12th. My name is Gagan और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे the maximum and minimum value of trigonometric functions. This is going to be the first part of the video. Before proceeding, as you all know, we train you for CUCET, IPMAT, CLAT, NMIMS, DUJAT, Christ University, Symbiosis and all other entrance exams after class 12th. So if you are planning to prepare for any of these examinations, do call us on the given number. So let's start. We all know कि sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1. ठीक है ना. sin थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 बिकॉज अगर हम एक ट्राइंगल बनाए, ठीक है, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज. ठीक है ना. तो साइन थीटा क्या होता है? साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज. ठीक है. तो हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. परपेंडिकुलर कैन नॉट बी ग्रेटर देन हाइपोटेन्यूज. ठीक है. तो इस फ्रैक्शन में आप देखोगे कि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है. तो जब न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1. तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इसकी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती. और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 हो सकती है. -1 डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट. ठीक है. कौन से क्वाड्रेंट में वो थीटा लाई कर रहा है उस पर डिपेंड करती है. अब अगर हम देखें साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, लेट अस हैव अ लुक एट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो उसको स्क्वायर करने पे भी 1 ही हो जाएगा. मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की -1 है, लेकिन अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव. तो ऐसी कोई वैल्यू विच इज मिनिमम बट इट इज नॉट नेगेटिव, तो वो हो सकता है 0. ठीक है ना. वी आर लुकिंग फॉर अ मिनिमम वैल्यू विच इज नॉट नेगेटिव, तो इट इज ओनली 0. ठीक है. 0 इज पॉसिबल, अदरवाइज 0 से छोटा करेंगे तो इट विल बिकम नेगेटिव. ठीक है. तो 0 इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू विच इज मिनिमम एंड नॉन नेगेटिव. ठीक है. अब साइन क्यूब थीटा अगर हम करें, साइन क्यूब थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, और क्योंकि ये क्यूब हो रहा है तो -1 भी हो सकता है मिनिमम वैल्यू. ठीक है. सेम थिंग अप्लाइज फॉर कॉस थीटा. ठीक है. कॉस थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1. अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा करें तो मैक्सिमम हो सकती है 1, मिनिमम हो सकती है 0, बिकॉज स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए 0 मिनिमम. और कॉस क्यूब थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू कैन बी -1. ठीक है. चलिए अब देखते हैं टैन और कॉट के बारे में. मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू. टैन थीटा, टैन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी और मिनिमम वैल्यू हो सकती है अप टू नेगेटिव इंफिनिटी. तो टैन थीटा लाइज बिटवीन इंफिनिटी एंड -इंफिनिटी. ठीक है. तो टैन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर देंगे तो भी ये इंफिनिटी, और क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, स्क्वायर हो रहा है, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0. तो टैन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो सकती है 0, टैन स्क्वायर थीटा की. सेम थिंग हैपेंस विद कॉट थीटा. कॉट थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी और मिनिमम वैल्यू -इंफिनिटी. कॉट स्क्वायर थीटा हमने कर दिया तो मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी और मिनिमम वैल्यू इज 0 कॉट स्क्वायर थीटा के लिए. ठीक है. तो जनरली टैन थीटा, टैन स्क्वायर थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरली. ठीक है. अब 2 और रेशियो बच गए. सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. सेक थीटा, इनको एक साथ लिख लेते हैं, कोसेक थीटा. सेक थीटा और कोसेक थीटा, देखो यहां पे ना कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं. सेक थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -इंफिनिटी हो सकती है, बट 0 अगर हम देखें तो सेक थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकती. ठीक है ना. -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकती, बट -1 और 1 हो सकती है. ठीक है. तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ sec theta
and cosec theta cannot lie between -1 and 1. It cannot lie between -1 and 1, but it can be 1 and -1. In other words, sec theta can be 1 or more than 1, or it can be -1 और लेस देन -1. ठीक है, तो sec थीटा की जो वैल्यू है इट कैन बी 1 और मोर देन 1, ठीक है, और इट कैन बी -1 और लेस देन -1. -1 और 1 के बीच में sec थीटा और cosec थीटा की वैल्यूज नहीं आती. ठीक है, sec थीटा और cosec थीटा की वैल्यूज -1 और 1 के बीच में नहीं आती. हाँ, 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, लेकिन -1 और 1 के बीच के जो वैल्यूज है वो नहीं हो सकते. ठीक है, तो अगर हम sec स्क्वायर थीटा कर दें तो sec स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इट कैन बी इंफिनिटी, लेकिन मिनिमम वैल्यू, अब यहां पर आप ध्यान देना, मिनिमम वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती बिकॉज स्क्वायर हो रहा है, लेकिन जीरो भी तो नहीं हो सकती बिकॉज -1 और 1 के बीच में ही तो जीरो आता है, लेकिन sec थीटा की वैल्यू तो इसमें होती नहीं, तो जीरो भी नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती, तो मिनिमम क्या पॉसिबल है 1, क्योंकि 1 हो सकती है. ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है. चलिए अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं. पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. अगर हमें दिया हो 5 प्लस साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है. 5 प्लस साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है. देखो, मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की क्या हो सकती है, 1. तो अगर हमें 5 पे कुछ ऐड करना है और हम मैक्सिमम वैल्यू खोज रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐड कर सके, राइट. 5 इज अ कांस्टेंट, इस पे हम कुछ ऐड कर रहे हैं साइन थीटा. साइन थीटा की वैल्यू बदल सकती है, ठीक है ना, लेकिन हम 5 पे ऐड कर रहे हैं साइन थीटा और ओवरऑल हम चाहते हैं कि मैक्सिमम रिजल्ट मिले, तो हम चाहेंगे कि जो हम ऐड कर रहे हैं वो मैक्सिमम ऐड कर सके. तो 5 पे हम साइन थीटा ऐड कर रहे हैं, साइन थीटा की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है 1. तो इस केस में 5 प्लस साइन थीटा की वैल्यू जो मैक्सिमम पॉसिबल होगी वो होगी 6. ठीक है, जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी वो होगी 6. अब अगर हम मिनिमम करने की कोशिश कर रहे हैं तो 5 पे हम कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, हम 5 पे ऐड कर रहे हैं साइन थीटा और हम मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं. ओवरऑल रिजल्ट जो हमें चाहिए वो मिनिमम चाहिए, तो हम चाहेंगे कि जो छोटा से छोटा नंबर है वो ऐड किया जा सके. ठीक है ना, तो 5 पे कुछ ऐड करना है और मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो जो सबसे छोटा पॉसिबल नंबर है वो हम ऐड करेंगे. तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -1, तो हम चाहेंगे इस पे -1 ऐड किया जाए, तो ये मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी 4. ठीक है, यहां पे मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी 4. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हम मान लें कि हम 7 माइनस कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं. ठीक है, तो 7 माइनस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, हम 7 से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. यहां पर आप एक चीज ध्यान दो, 7 से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा बिकॉज यहां पे बीच में माइनस साइन है. सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम सोचेंगे कि जो छोटा से छोटा सब्ट्रैक्ट है वही हम कर सकें. मतलब अगर cos थीटा की मिनिमम वैल्यू अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तभी ओवरऑल रिजल्ट मैक्सिमम मिलेगा. अब ऐसा समझो कि आपके पास कुछ पैसे हैं, आपको किसी जगह पे डोनेशन करनी ही करनी है. ठीक है ना, आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है और आपको किसी जगह पे डोनेशन करनी है, कहीं से पैसे आपको निकालने हैं. उसके बाद डोनेशन के बाद आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे बचे होने चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप डोनेट मिनिमम वैल्यू करो. तो उसी तरीके से ये भी है कि 7 माइनस कॉस थीटा है, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट होना चाहिए ना, जो वैल्यू बचे दैट शुड बी मैक्सिमम. तो हम चाहेंगे जो छोटे से छोटी वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाए.
तो 7 में से सब्ट्रैक्ट करना है cos थीटा की मिनिमम वैल्यू, तो क्या हो सकती है मिनिमम वैल्यू? -1। 7 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे cos थीटा की मिनिमम वैल्यू, सो दैट विल बिकम 7 माइनस -1, दैट इज 7 + 1, तो इसका आंसर होगा 8। तो 7 माइनस cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 8 आएगी। फिर से आप समझना, 7 से हमें cos थीटा को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, 7 माइनस cos थीटा, और रिजल्ट हमें चाहिए मैक्सिमम, तो हम चाहेंगे कि जो छोटे छोटे वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है, उसी को सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो cos थीटा की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? -1, उसकी जो मिनिमम वैल्यू है, राइट। तो 7 में से -1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाता है 7 + 1, और इसका आंसर होता है 8। तो 7 माइनस cos थीटा की वैल्यू है 8, मैक्सिमम वैल्यू है 8, ठीक है। अब हम 7 माइनस cos थीटा की मिनिमम वैल्यू चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 7 माइनस cos थीटा कम से कम हो, ओवरऑल जो है वो कम से कम हो। तो हम चाहेंगे कि cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट की जाए, तब रिजल्ट मिनिमम आएगा, राइट। 7 में से माइनस करना है cos थीटा, और रिजल्ट हमें चाहिए छोटे से छोटा, तो हम चाहेंगे जितना बड़ा पॉसिबल हो सकता है नंबर वो सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आप क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? 1। तो यहां से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 6। तो 7 माइनस cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो होगी 6। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 8 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 8 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। अब 8 पे साइन स्क्वायर थीटा हम ऐड कर रहे हैं और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि मैक्सिमम जितना बड़ा नंबर हम ऐड कर सकते हैं वो ऐड करें। तो 8 पे मैक्सिमम बड़ा नंबर हम ऐड करना चाहते हैं, मैक्सिमम जो सबसे बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर सबसे बड़ा क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये रिजल्ट क्या होगा? 8 + 1 9, ठीक है। अब अगर हमें 8 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा बिकॉज बीच में प्लस का साइन है। ऐड करने के बाद भी हमें वैल्यू चाहिए मिनिमम, तो हम चाहेंगे कि जो छोटे से छोटा हो सकता है वो ऐड किया जाए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 0। साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू जो है वो हो सकती है 0। तो यहां पे हम चाहेंगे कि कम से कम वैल्यू ऐड की जाए सो दैट ओवरऑल जो रिजल्ट है वो मिनिमम हो। तो यहां पर 8 + 0, इसका आंसर होगा 8। तो हम कह सकते हैं 8 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी 9, और जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी 8। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल ले लें 6 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अगर हम एग्जांपल ले लें 6 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 6 माइनस cos स्क्वायर थीटा की हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, राइट। 6 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है cos स्क्वायर थीटा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें रिजल्ट जो है वो मैक्सिमम चाहिए। तो हम सोचेंगे कि जो सबसे छोटा नंबर हो सकता है वो सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो 6 में से cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। तो 6 माइनस 0, इसका रिजल्ट होगा 6। तो 6 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 6। अब हमें चाहिए 6 माइनस cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू, राइट। तो 6 माइनस cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू, हम चाहेंगे कि cos स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट की जाए, ठीक है ना। जब भी आप 6 में से कुछ माइनस कर रहे हो और आप चाहते हो छोटा रिजल्ट मिले, तो क्या हो सकता है? हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा माइनस कर दिया जाए, ठीक है ना। किसी भी क्वांटिटी से अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करने के बाद इफ वी आर लुकिंग फॉर द मिनिमम पॉसिबल रिजल्ट, तो ये तभी हो सकता है जब जितना बड़ा नंबर हो सके हम उतना हटा दें, ठीक है। तो 6 में से जितनी बड़ी वैल्यू पॉसिबल है वो आप रिमूव कर दो, तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन cos स्क्वायर थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? 1। तो यहां से अगर हम 1 रिमूव कर दें तो हमारे पास आंसर होगा 5। तो हम कह सकते हैं कि 6 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 5। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस लेट्स से 7 cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम भी निकालेंगे। अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा की, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वी ऑल नो दिस, राइट। तो फर्स्ट ट्राई टू ब्रेक इट।
इन दैट फॉर्मेट। तो इसको हम करते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो 7 कॉस स्क्वायर थीटा था उसको हमने इस तरह 4 और 3 में ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा, 4 यहां से हमने कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब 4 तो आ गया हमारा कांस्टेंट, इस पे वेरिएबल पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। 4 प्लस समथिंग एंड वी आर लुकिंग फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, तो हम चाहेंगे कि जो मैक्सिमम पॉसिबल चीज है वही ऐड की जाए। तो कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, सो दिस बिकम्स 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7। तो वी कैन से कि 4 साइन स्क्वायर प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 7। ठीक है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा, वी आर लुकिंग फॉर द मिनिमम वैल्यू। तो अल्टीमेटली ब्रेक होने के बाद तो ये यहीं तक आएगा, 4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा में 4 तो कांस्टेंट है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते, उस पे हम ऐड कर रहे हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 4 पे कुछ ऐड करना है और वैल्यू चाहिए मिनिमम, तो हम चाहेंगे कि हम मिनिमम ऐड करें। ठीक है ना। तो 4 पे हम मिनिमम क्या ऐड कर सकते हैं, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, राइट। तो हम चाहेंगे कि उसको 0 ही रखा जाए, तो 4 प्लस 0 दैट बिकम्स 4। तो मिनिमम वैल्यू आ गई है 4। ठीक है। तो 4 साइन स्क्वायर प्लस 7 कॉस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होगी 4 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 7। अब यहां पे एक पैटर्न आप नोट करोगे, मैक्सिमम वैल्यू में 7 आया और मिनिमम वैल्यू में 4 आया। ठीक है। इसको एक हम थ्योरम की तरह लिख सकते हैं, फॉर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, द मैक्सिमम वैल्यू is equal to A and minimum value is equal to B when A is greater than B। ठीक है। A sin स्क्वायर प्लस B cos स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो A होगी अगर A B से बड़ा है, और मिनिमम वैल्यू होगी B अगर B A से छोटा है। ठीक है ना। सिमिलरली for A sin square theta plus B cos square theta, if we are looking for the maximum and minimum value, in case where A is smaller than B, तो maximum value क्या हो जाएगी, B, और minimum value क्या हो जाएगी, A। ठीक है। तो A साइन स्क्वायर थीटा प्लस B कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, A, अगर A बड़ा है B से, अगर B बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू B हो जाएगी, सिंपल। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर A छोटा है तो A मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और अगर B छोटा है तो B मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।